जय हिंद बच्चों। आज एक हम आज की क्लास एक सिंपल सी बात से शुरू करेंगे। ठीक है। सोचो तुम गैस को गर्म करते हो और गैस फैलती रहती है। ठीक है। आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले उसकी बात मैं बता रहा हूँ। मानो आप सोच लो कि गैस गर्म हो रही है और गैस फैल रही है। कभी कभी गैस क्या होता है, आप कभी कभी गैस को दबाते हो। ठीक है। कभी कभी गैस छोटी हो जाती है। ठीक है। अब सवाल ये है, जब गैस फैलती है, ठीक है, या दबती है, तो उस एनर्जी का क्या होता है, जो उसकी एनर्जी उसके अंदर गैस के अंदर प्रेजेंट होती है, उस एनर्जी का क्या होता है। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स इसी सवाल का जवाब है। थर्मोडायनेमिक्स जो है इसी सवाल का जवाब होता है। ये चैप्टर ना रटने का है भाई, ना ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ करने हैं इसके अंदर। ठीक है। ये एक इसी चैप्टर का पूरा बेस सिर्फ एक लाइन में है। ठीक है, एक लाइन में होता है। जैसे मैं आपको लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर। एक लाइन में होता है, यानी कि एक फॉर्मूले के हिसाब से चल जाता है, डब्ल्यू प्लस क्यू। ठीक है। क्यू प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस क्यू, इस बात पर इसे डिपेंड करता है। बस इसी एक फॉर्मूले से आप 80% न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स के कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो हम अब थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल वो देखेंगे जो इस फॉर्मूले के बेस्ड होते हैं, और सारे के सारे जितने फॉर्मूलाज होते हैं उनके ऊपर हम बेस्ड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है। 2-3 क्लासें हम इसी चीज़ के लगाएंगे। उसके बाद जो हमने वादा किया था आपसे भी, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो भी बाद में हम करेंगे। पहले न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, डीप नॉलेज के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए केमिस्ट्री का, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है। और कई बच्चों का ना मेरे पास ये भी आया था, सर आप ना यहाँ लिखा कीजिए सामने, तो तभी आप हमारे सामने सॉल्व किया कीजिए। तो मैं आपके सामने लिखूंगा और आपके सामने ही सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो इसको मिटा दें। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल आदर्श गैस 10 लीटर क्षमता वाले एक बल्ब में एक बार दाब पर भरी हुई है। ठीक है। एक बार का मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। इस गैस को 100 लीटर क्षमता वाले एक खाली निर्वात यानी खाली बल्ब में जाने दिया जाता है। तो बताइए वहाँ पर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत होती है, देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर जो डिटेल बतानी होगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, इस क्वेश्चन में बताया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के में किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है भी, जो मैं आपको पॉइंट लिखने वाला हूं उसके अंदर कितना काम हुआ है उसको ज्ञात करना है। ठीक है। कितना काम हुआ है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। पॉइंट पहला क्या कह रहा है, पॉइंट कह रहा है पहला पहला पॉइंट कहता है कि एक मोल आदर्श गैस, ठीक है, 10 लीटर क्षमता वाले, ठीक है, एक बल्लभ में, ठीक है, एक बार दाब पर, इसको वैसे ना इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, बार दाब यानी कि प्रेशर पर भरी हुई है। ठीक है। इस क्वेश्चन के 2 पॉइंट हैं, मैं आपको एक पॉइंट लिख देता हूं पहले, फिर दूसरा पॉइंट बाद में सॉल्व करेंगे। पहले एक कर लेते हैं। इस गैस को 100 लीटर क्षमता वाले, ठीक है, क्षमता वाले एक खाली बल्ब में जाने दिया जाता है, बल्ब में जाने दिया जाता है। ये इसका पहला पॉइंट है जिसके अंदर हमें काम ज्ञात करना है कि काम क्या हुआ है। तो पहले पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए पहला पॉइंट हमें क्या रहा है कि गैस को एक बल्ब से दूसरे बल्ब में ले जाया जा रहा है। जो गैस है, देखिए, एक मोल गैस को 10 लीटर क्षमता वाले एक बल्ब में एक बार दाब पर भरी हुई है, यानी कि भर रखा है, उसको दूसरे बल्ब में जाने दिया जा रहा है। ये देखिए, एक खाली बल्ब में जाने दिया जा रहा है। तो इसके अंदर कोई ना कोई काम हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है।
ठीक है, छोड़ दिया जा रहा है। जहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा, यानी कि देखिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, यानी कि वर्क तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। सामने कोई प्रेशर नहीं बढ़ा, ना घटा, ना बढ़ा, ना गैस फैली, ना कुछ हुआ, ठीक है, ना रुकने वाला था, ना करने वाला था कुछ भी, मतलब कोई भी उसके अंदर कंडीशन नहीं हुई। और काम करना, आप याद रखिएगा, मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर बताया था कि गैस का फैलना या सिकुड़ना ही वर्क कहलाता है। गैस का फैलना या गैस का सिकुड़ना ही वर्क कहलाता है। तो इसमें कोई काम हुआ, गैस बस एक जगह से दूसरी जगह में बदली गई है, एक जगह से दूसरी जगह बदली गई, क्या आयतन कंप्लीट हो कम होगा? नहीं होगा, उतना ही रहेगा। क्या उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितनी है गैस उतनी ही भाई उसमें दूसरे में भेज दी गई है, तो इसमें कोई वर्क नहीं होगा। तो इसमें वर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा। समझ आया ना? वर्क क्या होगा इसमें? ज़ीरो होगा, क्योंकि देखिए ना तो गैस को एक जगह से दूसरी जगह ही बदला गया है, ना ही गैस का फैलना हुआ, ना ही गैस को बढ़ाया गया, ना ही उसमें टेम्परेचर दिया गया यानी कि हीट दी गई, कुछ उसके अंदर नहीं किया गया। तो इसका मतलब गैस जो है वो एक बल्ब से दूसरे बल्ब में गई है, उसमें ना फैली है वो, ना ही वो सिकुड़ी है, ठीक है, वो बराबर ही है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आया। तो इसका मतलब वर्क क्या होगा? ज़ीरो होगा। और यही बात एडियाबैटिक प्रोसेस बताती है, यही बात एडियाबैटिक प्रोसेस भी बताती है। याद कीजिए, मैंने आपको कराया था, एडियाबैटिक प्रोसेस भी यही बात कहती है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस भी यही बात कहती है। और अगर वह एडियाबैटिक प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो हीट भी वहाँ पर जो डेल्टा इंथैल्पी होगी वो भी ज़ीरो होगी, ठीक है। समझ आया? क्यों हीट भी जीरो है? हीट ही नहीं दी गई तो हीट कहाँ से भाई? हीट दी ही नहीं, उसने बोला ही नहीं हमने हीट दी है, उसने बस ये बोला कि एक बल्ब से दूसरे बल्ब में बदली गई है, ठीक है। समझ आया? इतना समझ आया? पहला क्वेश्चन ये वाला, पहला वाला। न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, सॉल्व करने वाले भी देखेंगे, चिंता मत कीजिए। पहले हम कंसेप्चुअल भी देख लेते हैं, ये नीट वगैरह में आते हैं, JEE नीट में आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि प्रदीप की बुक से लिखे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। 11th-12th पे भी आते हैं, 11th क्लास का चैप्टर है ये मिटा दें? चलिए मिटा देता हूँ। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है क्वेश्चन? सेकंड पॉइंट ये रहा, एक मोल गैस, सेकंड पॉइंट, एक मोल गैस 1 लीटर, 1 मोल गैस 1 लीटर आयतन से 5 लीटर, ठीक है, आयतन तक, हिंदी में मीडियम में मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम इज़ द बेस्ट मीडियम, एक बार के स्थिर, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं अभी, बता कुछ नहीं रहा, भारी, ठीक है, दाब पर विरुद्ध फैलने दिया जाता है, ठीक है, फैलने दिया जा रहा है मतलब काम तो हो रहा है, दिया जाता है। वर्क ज्ञात कीजिए क्या होगा, और आपको दिया गया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर बार किसके बराबर है? 100 जूल के बराबर है। 1 लीटर बार 100 जूल के बराबर है। देखिए काम क्या कहा गया है कि 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस 1 लीटर आयतन से 5 लीटर आयतन में बदल जाती है, और एक बार वहाँ टेम्परेचर रहता है, एक बार वहाँ पर प्रेशर रहता है, ठीक है, और बाहरी दाब के विरुद्ध फैलने को दिया जाता है, यानी कि फैलने को उसको फैलना यानी कि उसको रोका नहीं जाता, उसको फैलने दिया जाता है, जितना फैल सकती है फैल जाए। उसमें हमें ज्ञात क्या करना है कि वर्क ज्ञात करना है, कितना काम हुआ है, ठीक है। इस पर भी हमें क्या ज्ञात करना है कि कितना काम हुआ है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सा काम होगा, ठीक है, सिंपल सी बात कही जाएगी। सिंपल बात क्या होगी कि देखिए गैस को फैलने दिया गया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गैस को फैलने तो दिया गया है लेकिन प्रेशर बाहर से लगा हुआ है, जो प्रेशर है वो बाहर से दिया गया। देखिए स्थिर बाहरी दाब के विरुद्ध फैलने दिया जाता है, यानी कि जो बाहरी दाब होगा उसके विरुद्ध फैलने के लिए दिया जाता है, कि बाहर के तापमान से प्रेशर लिया जाता है, ठीक है। गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी हवा के दौरान, ये भी होगा कि गैस जो होगी वो बाहर निकलेगी, किसके दौरान? हवा के दौरान निकलेगी। धक्का देना
धक्का दे रही है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर गैस फैल रही है तो इसका मतलब वर्क होगा, और गैस फैलने का मतलब है एक दूसरे को धक्का देना। तो गैस क्या कर रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है। ठीक है, तो काम क्या होगा, देखिए गैस ने काम कितना किया होगा, W नेगेटिव होगा, क्योंकि धक्का दिया गया है, धक्का दिया गया है, लिया गया नहीं है, धक्का दिया गया है, यानी कि फैलाया गया है। तो फैलाया में वर्क क्या होता है, माइनस का होता है, नेगेटिव। ठीक है, वर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्या किया गया है, फैलाया गया है। ठीक है, फैलाया गया है गैस को क्या किया गया है, फैलाया गया है। और अगर, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बोला गया है 1 लीटर से 5 लीटर बनती है, यानी कि वॉल्यूम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। वॉल्यूम इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, 1 लीटर से 5 लीटर तक, 1 लीटर से 5 लीटर तक वॉल्यूम क्या हुई, बढ़ गई। कह सकते हो आप, जब गैस थक जाती है तो उसकी एनर्जी कम होने लग जाती है, यानी कि गैस जब फैलने लग जाती है तो उसकी एनर्जी एक जगह सिमटनी शुरू हो जाती है, यानी कि कम होनी शुरू हो जाती है। तो ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि 1 बार जूल में तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना कन्वर्ट हुआ, ये 4 हुआ, यानी कि फाइनल इसकी वॉल्यूम निकाल लीजिए, डेल्टा यू, डेल्टा वी निकाल लीजिए इसका। डेल्टा वी निकालेंगे तो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम, यहाँ लिख लेता हूँ, वे वॉल्यूम फाइनल, ठीक है, माइनस ऑफ इनिशियल। तो करिए माइनस 5 - 1, 5 - 1 4 आ गया। ठीक है, ये कितनी आई, 4 लीटर आई। 1 लीटर बार के अंदर कितने हैं, 100 जूल है। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4 लीटर हो गया, ये 4 लीटर बार। तो 4 लीटर बार को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 लीटर बार किसके बराबर दिया है, 100 जूल के बराबर दिया हुआ है। तो 4 लीटर बार किसके बराबर होगा, 4 × 100 जूल के। ठीक है, यानी कि 400 जूल के बराबर इसमें काम होगा। वर्क कितना हुआ, 400 जूल के बराबर इसमें वर्क हुआ है। इतना समझ आया बच्चों, किसी को कोई डाउट है किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने समझाया ही आसान तरीके से है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में समझाया आपको। तो लिख लीजिए इसको, व्हाइट बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है, ठीक से दिखाई दे रहा है, सही है। चलिए शुरू करते हैं आगे। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। अब न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके, ये तो न्यूमेरिकल ही था वैसे, मिटा दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.75 लीटर मोल आदर्श गैस 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, 15 लीटर आयतन से 25 लीटर आयतन तक समतापी, यानी कि आइसोथर्मल बोलते हैं समतापी को इंग्लिश में, आइसोथर्मल एवं, ठीक है, प्रत्यावर्ती, ठीक है, प्रत्यावर्ती, इसको रिवर्सिबल बोलते हैं, रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, रूप से फैलती है। ठीक है, बोला क्या गया है आपको निकालने के लिए, किया गया कार्य, यानी कि जितना काम किया गया है वो निकालना है, वर्क निकालना है, कार्य, ठीक है, और यानी कि W, और अवशोषित ऊष्मा, और यानी कि हीट निकालनी है, हीट, यानी कि क्यों निकालना है, फाइंड आउट दिस, फाइंड आउट, एंड आपको बोला गया है आंतरिक ऊर्जा निकालनी, यानी कि डेल्टा G भी निकालना, डेल्टा U भी निकालना है। ठीक है, तो लगाइए फॉर्मूला वर्क निकालने का। देखिए वर्क निकालने का सिंपल फॉर्मूला इसके अंदर याद रखना है आपको,
एन आर टी ln ऑफ V2/V1, यानी कि अगर प्रेशर की बात हुई है तो P2/P1 आ जाएगा, अगर वॉल्यूम की बात हुई है तो वॉल्यूम बटे V1 आ जाएगा। ठीक है, V1/V1 आ जाएगा। समझ आया इतना? ठीक है ना, यही आएगा। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, डेल्टा यू भी ज्ञात करना है। ओके, तो फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ी होगी क्या, यहाँ पर आएगा ये, 1 मिनट ये मिटा के दोबारा लिख देते हैं, 2.303 एन ऑफ आर टी लॉग ऑफ V2/V1। ठीक है, V2/V1। तो लिख लीजिए इसको सिंपल तरीके से, मल्टीप्लाई में लिखिए 203 इंटू में एन यानी कि मोल्स होते हैं, कितने मोल्स हैं 0.75 इंटू, उसके बाद क्या बोला गया, आर की वैल्यू आपको पता ही है, गैसियस कांस्टेंट होता है, इंटू 314, टी की वैल्यू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, log ऑफ V1 V2 25 और डिवाइडेड बाय 15 लीटर। ओके, ये आपका बना, यहाँ पर साफ साफ लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बताइए, अब बताइए आगे क्या होगा। ऐसा कीजिए, पहले आप लॉग को कंप्लीट कर लीजिए, लॉग निकाल लीजिए। 300 केल्विन दिया गया है इसमें, क्या 300 केल्विन तो कहीं भी नहीं है। हाँ, ये देखिए एक बात मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर जब भी टेम्परेचर लिया जाएगा वो केल्विन में लिया जाएगा, तो केल्विन में बदलने के लिए टेम्परेचर को, टी को केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 27 को 273 में प्लस करना पड़ेगा, तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। 300 केल्विन, तो यहाँ पर ये 27 नहीं आएगा, 300 केल्विन आएगा। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करोगे बच्चों, अब कैलकुलेशन तो आती ही होगी, करोगे, करिए कैलकुलेशन, सॉल्व कीजिए, सॉल्व इसको कैलकुलेशन के हिसाब से। काफ़ी बच्चों की कैलकुलेशन बहुत तेज़ होती है। 25 log ऑफ 25 कितना होता है, log ऑफ 25, log ऑफ 25 निकालिए, जल्दी कीजिए। चलिए कैमरा तो ठीक है, आगे चले क्वेश्चन पर, कीजिए सॉल्व। 25 की वैल्यू, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, log को, log 25 की वैल्यू होती है log 25 की वैल्यू होती है शायद 1.396 डिवाइडेड बाय 15 की, log 15 की वैल्यू, 1 मिनट, ये m/n का फॉर्मूला है ना, तो m/n के फॉर्मूले में आएगा log ऑफ 25 माइनस ऑफ log ऑफ 15, ऐसे होगा ये। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास, आर टी 300 केल्विन, ठीक है, इनटू में 8.314 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड में मैंने पॉइंट हटा के लगा लिया, तो जो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इधर पर आ जाइए 75/100, ये वाला बचा, ये वाले का बन जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 1000 लगा लीजिए, पॉइंट हटाकर। पॉइंट मैंने इसलिए हटाई है ताकि आप लोग इसको अच्छे से सोल्व कर पाओ, ये बाद में उठाकर दोबारा से पॉइंट लगाने में काम आएंगी। ठीक है, अब सीधी मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग, सीधी मल्टीप्लाई होगी, log 25 और ये log 25 की वैल्यू होती है, log 25 वैल्यू होती है, ये होती है आपकी, log 25 की वैल्यू होती है 1396 शायद, 1396 माइनस ऑफ, ये वाली वैल्यू 15 की होती है आपकी 1.176, कुछ ऐसे ही होती है 1.176। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आगे ये हो गया, इसके साथ
अब मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसको पहले माइनस कर लीजिए 300, ये तो 300 नहीं 3 बच गया। 8314 इंटू 7/100 इंटू 2303 डिवाइडेड बाय 1000 प्रोक्स यहाँ पर 10 बचा। इसको इसमें से माइनस किया, यानी कि इसमें से इसको माइनस किया 0। यहाँ क्यों लिख रहे हैं, नहीं लिखना पड़ेगा, ये वाला तो दिखाई दे रहा होगा नीचे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखा जाएगा ये वाला, इसको थोड़ा सही कर लो। 2303 डिवाइडेड बाय 1100। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, ये बनेगा आपका 079 में से 9 आ गया, 312 आ गया, और ये बचेगा 0, यही आया। इसको भी लिख लीजिए आप 1000/100। इसको करोगे 3 इंटू 8314 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 आएगा। ठीक है, इंटू में 75/100 इंटू 2303 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका अप्रोक्स आंसर निकल कर आएगा। अप्रोक्सली बता रहा हूँ, निकाल के देखना। ठीक है, इसको बस आप ना ये मल्टीप्लाई करना, बस सिर्फ ऊपर ऊपर के अक्षर जो बचे हैं, ऊपर के अक्षर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जब रखोगे आप वैल्यू, तो यहाँ पर ये जितनी जीरो हैं उतने अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन कहाँ गया, आंसर कहाँ आएगा ये। ठीक है, आंसर आएगा आपका 9.955.5 जूल आएगा, वही माइनस के। ठीक है, अप्रोक्स यही आएगा। ठीक है, अप्रोक्स यहीं पर निकल कर आएगा, निकाल कर देखना, अच्छे से निकालना, कोई गड़बड़ी नहीं करनी क्वेश्चन में। बस कैलकुलेशन रह गई है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इतना तो आप लोगों को आता ही है। अगर आप बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मिटार दे, लिख लिया होगा सभी ने, मिटार दे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होगी। ये तो वर्क तो आ गया, ठीक है, वर्क तो सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होगी, ये आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो रही है इसमें। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, तो ये इसका जो W का वर्क का साइन है, आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो रही है, तो इसके अंदर W का जो साइन है वो चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव है तो ये चेंज होकर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, मैं मिटाकर फिर लिखवा देता हूँ आपको, अच्छे से लिख लिया है, मिटा देते हैं। ठीक है, वैल्यू आई है हमारे पास 955.5 अप्रोक्स, यही आई है वैल्यू। इसको साफ साफ मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 955.5। अब देखिए ये फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, फॉर आइसोथर्मल यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या रहेगा कि यहाँ पर माइनस है तो ये जो साइन है ये चेंज होकर प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, ये साइन जो है ये चेंज होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसको याद रखना है भी, चेंज हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, मैं आपको समझा भी देता हूँ, तो डेल्टा यू का एक फॉर्मूला होता है Q प्लस W। ठीक है, अब डेल्टा यू की वैल्यू 0, तो Q की वैल्यू निकालनी है हमें, Q भी तो निकालना है, हीट। तो हीट निकालोगे तो क्या होगा, हीट निकालने के लिए Q इज इक्वल टू माइनस वर्क हो जाएगा। ये वर्क इधर भेज दो तो माइनस वर्क हो जाएगा, माइनस वर्क है, माइनस में पहले ही वर्क की वैल्यू आई है। ठीक है, माइनस में पहले ही वर्क की वैल्यू आई, तो Q की वैल्यू -5.5 लीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 95.5 लीटर। तो ये आंसर आ जाएगा, बस इतना समझ आया ना। लीटर में नहीं होगा, ये जूल होगा ना सर, लीटर नहीं लिखना था, जूल लिखना था।
तो ये क्वेश्चन था भाई, इस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन में था भी कुछ नहीं। अगर आप लोग इसको अच्छे से देखें तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है आप लोगों की, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेशन तो देखो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन, हिंदी में ही लिख दूं, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को 300 केल्विन ताप पर 10 मीटर क्यूब आयतन से 20 मीटर क्यूब आयतन तक समतापी एवं प्रत्यावर्ती यानी कि रिवर्सिबल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, इसको रिवर्सिबल बोलेंगे, ठीक है। रूप में फैलने दिया जाता है, रूप में फैलने दिया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में प्राप्त किया गया कार्य, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य, अच्छा दिया गया है कार्य, ज्ञात नहीं करना, दिया गया है। क्या दिया गया है कार्य? 4.75 4 के जे दिया गया है, किलो जूल दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू 2.303 इंटू NRT ऑफ log ऑफ V2/V1, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू वर्क अब की बार आपको दिया गया है, वर्क की वैल्यू आपको गिवन है। क्या दिया गया है? ये दी गई है वर्क की वैल्यू 4754 डिवाइडेड बाय 1000 लगा लीजिए किलो जूल, ठीक है। के जे क्या लिखोगे? बस सीधा डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, के जे तो लिखने की जरूरत ही नहीं। 2.303 एन की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू भी आपको पता होती है क्या है, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू टेम्परेचर 300 केल्विन आपको पहले ही गिवन दिया गया है। log ऑफ ln ऑफ कितना? 20 मीटर क्यूब से 10 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब में बदला गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर आपको ये निकालना है, तो इसको अकेला कर लीजिए। अकेला कैसे करोगे? जो भी ऊपर दिखाई दे रहा है उसको नीचे भेज दीजिए, यहां पॉइंट लगाओ, अभी पॉइंट लगाओ इसको, ठीक है। आप इसको तो इसमें क्या करोगे, इधर ले आओ इसको, एन छोड़ दो, बाकी सब ले आओ। पहले आप इसे करो, इसको ना कन्वर्ट ही कर लो। कन्वर्ट कैसे करोगे? ये देखो एन है, एन रखना है यहाँ पर। ये वाला देखो log 20 क्या होता है,
log 20 की वैल्यू क्या होती है बताइए। देखिए इसको आप ऐसे कीजिए, आप इसको ना यहीं से कर लीजिए कन्वर्ट में। यहीं से कैसे करोगे, यहाँ से इधर भेज दो उसको, एल एन ऑफ 20 माइनस एल एन ऑफ 10। ठीक है, ये आपके पास है। इसको आप बना लीजिए। इधर भी लिख देता हूँ मैं इसको, फिर भी समझना तो है ही है यार। 8.314। वैसे आप लोग यहाँ से इसको इधर ले जाइएगा सब कुछ। ठीक है, मैं इसलिए नहीं ले गया, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते, ये वाला ये कैसे करेंगे फिर सर, इसीलिए आप लोगों को मैंने आगे नहीं करवाया। यहाँ 4754 है। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको 120 को क्या कहते हैं, 1.03010 कुछ ऐसा ही आता है। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा, ये सही नहीं है। यहाँ माइनस ऑफ 10, 10 की वैल्यू तो ज़ीरो होती है, 10 की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो होती है, 10 की वैल्यू नहीं, 10 की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, 10 की वैल्यू नहीं, 1 की वैल्यू ज़ीरो, 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 की वैल्यू ज़ीरो होती है, लोग 1 की वैल्यू। तो 2.303 n 8.314 इंटू, ये भी मल्टीप्लाई में है न, 300 इंटू ये है, इसको माइनस कर लीजिए बस, क्या होगा माइनस में 0.303 बच जाएगा, 0.3010। ठीक है, इंटू में 300 केल्विन इंटू 8.314 इंटू, ये मैं अब की बार आगे कर देता हूँ, 2.303 इंटू में n है। ठीक है, इधर बचा आपके पास 4.74, इधर भी बचा 4.74। ठीक है, अब ये जो भी है n को छोड़कर बाकी सब आप यहाँ नीचे ले आइए, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइडिंग में। तो 4.74 डिवाइडिंग बाय क्या आएगा, 2.30 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.310 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो वैल्यूज़ आनी चाहिए आपकी, कैसे देखिए मैं बताता हूँ। इसके 3 जीरोवें ऊपर लगेगी, 1000। इसकी भी 3 जीरोवें आप ऊपर लगा दीजिए, ये तो है ही 100। इसको भी ऊपर भेज, इसको ऊपर मत भेजो, मैं बताता हूँ क्या करो इसका। यहाँ 3 जीरोवें बनी, ठीक है, जोन से इसकी पॉइंट की होगी, ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल आउट, सारा खत्म। यहाँ से एक ये जीरो है, ये ऊपर भेज दी हमने, 10 हो गया। ठीक है, एक जीरो का क्या करोगे, इसका ये भी ख़त्म यहाँ से। ठीक है, यहाँ बचा आपके पास 31, तो सब खत्म हो गया। इधर लिख दें इसको, बाकी जो बचा है, वैसे तो जगह है नहीं है इसमें, लिखने की कोशिश करते हैं इस तरफ लिखने की कोशिश करते हैं इसको। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0.3010 माइनस ऑफ ये ln10 था, और ये बन जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इधर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिया गया है n के बराबर आपको दिया गया है 4। अब देखिए क्या होगा, यहीं पर मैं सारा कुछ कर देता हूँ पहले, 1000, ये 3 जीरो है, ये वाले 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बचा 5 इंटू ये 1000। हाँ, 1000 बचा, तो यहाँ पर 000 लगा दीजिए, डिवाइडेड बाय 314 इंटू 3 इंटू 31। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू अप्रोक्स निकलेगी। कैलकुलेट करना आना चाहिए यार। देखो, अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे कैलकुलेट करने लग जाऊँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसका टाइम ये मोल आ जाएगा, इतना इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों का। कैलकुलेट करने के लिए मैंने आसान कर दिया है, इन सबको आप मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दीजिए, आसानी से आंसर निकल आएगा, इतना तो मुश्किल नहीं होगा अब। ठीक है, अगर आप आगे जब बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, JEE नीट की, तो इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मुझे पता है। वो बच्चा, हर बच्चा कर सकता है जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है। ठीक है, वो बच्चा, हर एक बच्चा कर सकता है इन चीज़ों को, उसके लिए कोई चीज़ ये बड़ी नहीं है, ये आसान है। ठीक है, तो कर लिया, लिख लो इसको, मिटा देते हैं फिर इसको। वाइट बोर्ड सही सही दिखाई दे रहा है, सही है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, वो स्क्रीनशॉट खींच लिया करो, बाद में लिख लिया करो, ठीक है, बैठ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे चले, चलिए सर ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा एक लगत बर्डन नहीं डालेंगे अपने ऊपर, ठीक है, एक लगत बर्डन नहीं डालेंगे। ज़्यादा क्या होगा, एक क्लास और बना लेंगे अपन इसके ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूमेरिकल्स करने के लिए, बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है।